गौर से देखिए, यही खेसारी जी हैं और खेसारी का जो चेहरा होता है उनका टैटू अपने हाथ पर बनवा ली है। ये सिवान के यानी रसूलपुर चट्टी के बगल में ही इनका घर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन खेसारी जी का अभी तक ध्यान नहीं है। हम आक्रोश भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन निवेदन कर रहे हैं खेसारी जी से कम आकर इनसे मिलिए, या आप नहीं मिल सकते हैं तो इनको खबर कीजिए या आपसे मिलेंगे और धन्यवाद कम से कम दे दीजिए। धन्यवाद के लिए यह इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मुलाकात ही इनके लिए काफ़ी है कि नहीं? इससे क्या कहिएगा? आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है तो खेसारी जी से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो बस बहुत ही तमन्ना है दिल में और बहुत शौक है कि आपसे एक बार मुलाकात हो। बस मुलाकात के लिए समझिए कि उनसे उम्मीद रख रहे हैं जी, और कोई स्वार्थ नहीं ना है। कोई स्वार्थ नहीं है। अब आगे वो क्या करेंगे, पब्लिक क्या करेगी, अब उन लोग के कहा जाता है कि टैटू अपने लोगों का बनवाया जाता है, जैसे आप अपने बेटा का, हस्बैंड का या किसी परिवार का बनाया जाता है। ये बात सही है, पर देखिए बेटा और जो हस्बैंड होते हैं वो कभी अपने ही होते हैं और उनका जगह कहीं पर नहीं मिलता है। होता है ये कि मैं उनकी फ़ैन हूँ, ये फ़ैन के नाते मैं बनवाई हूँ। अच्छा, टैटू खेसारी जी। अच्छा जी। नमस्कार, अभी हम सिवान में हैं। सिवान में एक अजीब सा व्यक्ति मिले जो फैन के तौर पर समझ लीजिए कि उन्हें फैन जैसे होता है। फैन बहुत सारे लोग होते हैं कि हम कहने के लिए होते हैं, लेकिन ये ऐसे महिला हैं जो अपने हाथों पर उस व्यक्ति का फोटो बनवा लिए, यानी टैटू बनवा लिए। और इतना मैंने देखिए कि अब क्या कहें, इस प्यार का क्या नाम रखें, क्योंकि प्यार कई प्रकार के होता है। कहीं ना कहीं ये प्यार जो है, ये फैनपन जो है, पागलपन जो है, कहीं ना कहीं अब क्या साबित कर रहा है, इनसे हम बात करके पता करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम है आजम। अच्छा, ये जो टैटू बनवाए हैं, टैटू बनवाने का उद्देश्य क्या आपका? उद्देश्य टैटू बनवाने का यही है कि मैं जब बचपन थी, मैं छोटी थी, तब से उनकी मैं फ़ैन हूँ। हर फिल्म, हर गाना मैं देखती थी। अच्छा। और मैं सोची थी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी उसके बाद उनका मैं फ़ोटो एक बनवाऊंगी। बचपन से मतलब शौक था। किनका फोटो बनवाया? खेसारी जी का। खेसारी जी का। जी। ये खेसारी लाल जो भोजपुरी के सुपर स्टार हैं, उन्हीं का टैटू अपने हाथ पर बनवाई है और अपने हाथ पर बनवाकर साबित की कि मैं उनका फ़ैन हूँ। अगर नहीं बनवाती तब भी साबित कर सकते थे, लेकिन एक बड़ा मैंने नहीं होता कि हाँ हम उनका फ़ैन है तो बड़ा साबित किए। क्या साबित किए आप टैटू बनवा कर? यही कि मैं हद से ज़्यादा मैं फ़ैन हूँ। अच्छा। मतलब फ़ैन उनके बहुत लोग हैं, लाखों करोड़ों में फ़ैन है। मैं अलग में एक फ़ैन हूँ। अच्छा। कि उनका मैं टैटू बनवाई और बहुत ही छोटे से शौक था बनवाना उनका फ़ोटो। तो इसीलिए मैं बड़ी हो गई और सोची थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तभी मैं बनवाऊंगी। लेकिन तो कहा जाता है कि टैटू अपने लोगों का बनवाया जाता है, जैसे आप अपने बेटा का, हस्बैंड का या किसी परिवार का बनाया जाता है। ये बात सही है, पर देखिए बेटा और जो हस्बैंड होते हैं वो कभी अपने ही होते हैं और उनका जगह कहीं पर नहीं मिलता है। होता है ये कि मैं उनकी फ़ैन हूँ, ये फ़ैन के नाते मैं बनवाई हूँ। अच्छा। टैटू खेसारी जी जी। का। अच्छा, खेसारी जी का आप टैटू बनवाए। देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग टैटू बनवा कर वायरल हो जा रहे हैं। उनको उनके द्वारा, जैसे पवन सिंह का टैटू बनवा कर, पवन सिंह के जो गर्ल टैटू लड़की जो है कहीं ना कहीं काम कर रही है। खेसारी जी का टैटू एक नेपाल का लड़की बनवाई थी, तो उसको वो काम दिया। आपको कुछ ऑफर मिला कि नहीं? अभी तो कुछ ऑफर नहीं मिला है, अब आगे देखा जाएगा। पब्लिक चाहेगी तो ही कुछ होगा। हाँ। जी। लेकिन खेसारी जी से मुलाकात हुआ कि नहीं? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुआ है। उनके ओर से कोई जवाब या आपको धन्यवाद? अभी कुछ नहीं मिला है अभी तक। कुछ नहीं नहीं, मिला? अभी कुछ नहीं मिला क्योंकि वो लंदन में थे अभी। अच्छा। अब मालूम चला कि आए हैं, तो अभी तक तो कुछ लंदन तो हाल फिलहाल में गए। आप कब बनवाए? मतलब 2.5 महीना 3 महीना होने वाला है। 2.5-3 3 महीना महीना पहले। जी। अच्छा, ये सोम्या पोखरेल जो है नेपाल की लड़की है, वो आपसे पहले बनवाई कि आप उससे पहले बनवा ली? नहीं, देखिए सोम्या जी से पहले मैं जा रही थी बनवाने के लिए। एक बार मैं 10-20 पैसा करके इकट्ठा की थी और मैं जा रही थी बनवाने के लिए उनसे पहले। तो मेरा पैसा जो है वो चोरी हो गया। जब वो चोरी हो गया तब मैं फिर से रुक गई। मैं सोची कि चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं 10-5 करके इकट्ठा करूँगी, उसके बाद से मैं फिर बनवाऊँगी। तब यानी तक कि आप टैटू बनवाने के लिए जो रुपया इकट्ठा किए थे वो चोरी हो गया? जी, वो 5,500 रुपया मैं इकट्ठा की थी, अच्छा। वो चोरी हो गया। मैं जा रही थी बनवाने के लिए जा रही थी, तो वो चोरी हो गया था। फिर मैं सोची कि चलिए कोई बात नहीं, चोरी हो गया, फिर से मैं इकट्ठा करूँगी। फिर दोबारा मैं इकट्ठा की, तब इकट्ठा मैं कर रही थी तब तक सोम्या जी है मतलब बनवा ली। तो मैं सोची चलिए कोई बात नहीं, वो भी उनकी फ़ैन होगी तो बनवाई है। पर वो टिकटॉक स्टार थी और मैं तो कुछ कोई स्टार में नहीं थी, नहीं कुछ पे रील्स बनाती थी, नहीं। मैं आम गाँव की हूँ, आम एक लड़की हूँ, छोटे से गाँव से, एक छोटे से घर से।
तो मुझे शौक था, तो फिर से इकट्ठा करके और मैं गोरखपुर में जा करके 2.5-3 महीना पहले मैं बनवाई। अच्छा अच्छा, टैटू बनवाने में बहुत काफ़ी आपको परेशानियां झेलना पड़ा होगा। हाँ, बहुत परेशानी झेली हूँ मैं। अच्छा, टैटू ये उद्देश्य नहीं ना रखे कि हम भी सौम्या पोखरेल की तरह वायरल होने के लिए टैटू बनवा लें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं वायरल होने के लिए बनवाई हूँ। मुझे बचपन से इनका शौक था, इनका डांस और इनका जो बोलता है लोनो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी के दिल पर राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया के दिल पर राज कर रहे हैं। वो ऐसे इंसान हैं कि मतलब कितना भी बोल दो फिर भी कम पड़ जाएगा उनके। अच्छा, एक जैसे आप बता रहे हैं कि खेसारी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरे देश की लड़की सौम्या पोखरेल जब टैटू बनवाई तो उसके साथ वो काम किए, उसको मौका दिया। वही गर्ल उस समय बोली थी कि मैं किसी के अलावा, मैंने खेसारी के अलावा किसी के साथ काम ही नहीं करेंगे, लेकिन इस समय देखा जा रहा है सभी कलाकारों के साथ काम कर रही है। तो उसका उद्देश्य था कि वायरल होना, वायरल हो गई तो काम कर रही है, लेकिन आपका उद्देश्य? अब उद्देश्य क्या है, मैं बनवाई हूँ, अब देख रही हूँ आगे पब्लिक के प्यार है और खेसारी जी का ऊपर वाला की कृपा रहेगा तो आगे कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये आम परिवार के लड़की हैं, खेसारी जी का फैन है। खेसारी जी के स्थानीय जो रसूलपुर चट्टी है, रसूलपुर चट्टी गांव के समीप ही इनका घर है, लेकिन अभी तक खेसारी जी शायद इनसे मिले नहीं हैं, या खेसारी जी के टीम के लोग कोई नहीं मिला है, या ना धन्यवाद दिया है, कोई लोग नहीं मिला नहीं, है। अभी कोई नहीं मिला है। अच्छा, बीच में आपका हम वीडियो देखे थे कि मंगरू यादव के पास आप गए थे। जी, उनके पास मैं गई थी मिलने के लिए। अच्छा, तो वो आशीर्वाद दिए और बोले मंगरू चाचा, और जो उनकी मम्मी है वो भी बोली कि चलिए जब हमारा बेटा आएगा खेसारी तो ज़रूर मिलेगा और ज़रूर अपने फिल्म में काम देगा, वो ऐसा बोले। उनके माँ बोले? नहीं, उनके पापा बोले। मंगरू यादव? हाँ, और वो आपको ज़रूर काम देगा, हमारा बेटा आएगा तो खेसारी, ऐसा बोले। खेसारी जी से मेरा भी निवेदन है कि कहीं ना कहीं देख लीजिए, एक जबरा फैन जो कहा जाता है ना, ये आपका जबरा फैन है, क्योंकि टैटू बनवा लिए और वैसा टैटू जो कभी मिट नहीं सकता है। इनकी ज़िंदगी चली जाएगी तभी कहीं हो सकता है मिट जाएगा। तो खेसारी जी जिस तरह से अलग गर्ल, जैसे उस सौम्या को आप स्टार किए, जो सौम्या बोलती थी कि मैं खेसारी के अलावा किसी के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन आज पूरे कलाकारों के साथ काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य था लालच, वायरल होने के लिए। लेकिन इनका लालच का नहीं है, बस आपसे इनका एक प्रेम कह लीजिए, कहीं ना कहीं फैन का जो प्रेम होता है वही चीज़ है। इनको ये नहीं है कि आप इनको रुपया दे दीजिए, या इनका उद्देश्य नहीं है कि आप इनको स्टार बना दीजिए, लेकिन इतना तो आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए कि अगर आपके स्थानीय जिला, आपके स्थानीय घर के समीप वाले जिला की लड़की अगर आपका टैटू बनवाती है तो कम से कम उसको धन्यवाद तो दीजिए, कम से कम इनको धन्यवाद दीजिएगा तो इनको भी खुशी होगा, या पूरे फैन को खुशी होगा कि एक फैन टैटू बनवा ली। अभी तक हमको लगता है कि बिहार की कोई लड़की नहीं बनवाई है। नहीं, अभी तो कोई, मतलब मेरे देखने से अभी कोई नहीं बनवाई, मैं कोई ही नहीं बनवाई हूँ जी, सिवान जिला से। लेकिन रसूलपुर के पास ही आपका घर है जी, अभी तक कोई मैंने जवाब नहीं? नहीं, अभी कोई जवाब नहीं मिला है। अच्छा, उनके टीम से चाहे उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला है। अब आगे क्या होगा? इनका उद्देश्य, हम इनसे बात किए तभी हमको लगा कि इनके अंदर कोई स्वार्थ ही नहीं था, बस निस्वार्थ रूप से ये टैटू बनवाए ही ना जी, निस्वार्थ है। अभी भी अगर खेसारी जी अगर आपको धन्यवाद भी नहीं देते हैं तब भी मैं खुश हूँ। खुश हैं? जी, देखिए, यही होता है। यही मैं बचपन से, मैं जो बोला जाता है बचपन में जब से होश संभलने लगी तब से मैं उनकी फैन हूँ, और मतलब हर जो उनके अथी है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। और उनका डांस है, उनका जो गाना है, कुछ भी है, मत देखिए उनका हर कोई नकल करके आज उन्हीं का डांस सभी लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डांस भी अच्छा करते हैं। चलिए, सब चीज़ तो है, लेकिन खेसारी जी अगर इस वीडियो को देखते हैं, या खेसारी के टीम के लोग कोई भी अगर इस वीडियो को देखते हैं, तो अरे महाराज, इन लड़की पर भी ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है, लालच के लिए नहीं बनवाई है, लेकिन थोड़ा धन्यवाद या फॉर्मेट के अनुसार इनको अगर आगे बढ़ा देते हैं तो इनका भी भरण पोषण चलेगा। अभी क्या करते हैं आप लोग? अभी तो मैं जो देखिए, मैं जो घर का काम है, मैं जो घर में काम रहता है वही। कारोबार कुछ है कि कुछ नहीं है, बस हम लोग घर के काम करते हैं। जो हमारे हस्बैंड जी है वो मजदूरी करते हैं, हम लोग बस बनाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। और जी से क्या कहिएगा, आखिरी सवाल है आपका। आखिरी सवाल है तो खेसारी जी से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो बस बहुत ही तमन्ना है दिल में और बहुत शौक है कि आपसे एक बार मुलाकात हो जाए। बस मुलाकात के लिए समझिए कि उनसे उम्मीद रख रहा है जी, और कोई स्वार्थ नहीं ना है? कोई स्वार्थ नहीं है। अब आगे वो क्या करेंगे, पब्लिक क्या करेगी, अब उन लोग के ऊपर है।
और ऐसे ऐसे फैन को कम से कम जिस व्यक्ति के लिए अगर बनवा रहे हैं टैटू, तो उनको परमिट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नहीं? जी, मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वायरल होने के लिए बनवाई, लेकिन ऐसा दिल में कोई नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कर सकते हैं, पर मेरे दिल में ये नहीं है कि मैं वायरल हो जाऊँ। नहीं, मैं शौक था मुझे और बचपन से मैं उनकी फ़ैन हुई, इसी के चलते मैं बनवाई हूँ। और लोग सोच रहे हैं, गलत भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे जो फ्रेंड है वो गलत सोच रहे होंगे कि फ़ोटो बनवाई है तो अपने पति का बनवाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी से बता रही हूँ कि पति का जगह और माँ बाप का जगह कोई नहीं ले सकता है। हो सकता है कि वो हमारा फ्रेंड, मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ, उसके नाते मैं ये बनवाई हूँ। तो आप लोग जो गलत सोच है उसको आप लोग निकाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये निस्वार्थ रूप से अपने हाथ पर थोड़ा दिखाइए कहाँ बनवाए हैं। देखिए सभी लोग, दर्शक जितने वीडियो देख रहे हैं, ये खेसारी जी हैं। आप गौर से देखिए, यही खेसारी जी हैं। और खेसारी का जो चेहरा होता है, उनका टैटू अपने हाथ पर बनवा ली है। ये सिवान के यानी रसूलपुर चट्टी के बगल में ही इनका घर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन खेसारी जी का अभी तक ध्यान नहीं है। हम आक्रोश भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन निवेदन कर रहे हैं खेसारी जी से कि कम से कम आकर इनसे मिलिए, या आप नहीं मिल सकते हैं तो इनको खबर कीजिए, या आपसे मिलेंगे और धन्यवाद कम से कम दे दीजिए। धन्यवाद के लिए यह इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मुलाकात ही इनके लिए काफ़ी है कि नहीं? जी, आखिरी खेसारी से क्या कहिएगा? यही मैं कि एक बार उनसे मुलाकात करूँ, यही मेरी एक तमन्ना पूरी मतलब रह गई है, बाकी रह गई है कि मुलाकात हो जाए। एक तमन्ना यही थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी फ़ोटो बनवाऊँगी उनका, ये तो हो गया। जी जी। और एक यही तमन्ना है कि मैं उनसे मिलूँ। देखिए, इनका तमन्ना था कि आपका माने फोटो हाथ पर बनवाने के लिए, टैटू बनवाने के लिए, तो इन्होंने अपना तमन्ना पूरा कर लिया। एक और तमन्ना है मिलना, तो खेसारी जी कम से कम मिलकर इनका तमन्ना पूरा कर दीजिए। ये कोई धन दौलत आपसे नहीं मांगेंगे, बस मिलेंगे। मिलकर ही इनके लिए जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी, है कि नहीं? जी, मिलना ही एक आपका जी, उम्मीद मैं है, मिलना लालसा। चाहती हूँ कि एक बार मिल लूँ।